आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 घंटों के लिए भारत के दौरे पर आए। जब शेख नाहयान दिल्ली पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी और शेख नाहयान एक ही गाड़ी में साथ साथ एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास के लिए रवाना हुए। मोदी ने शेख नाहयान को एक पश्मीना शॉल और गुजरात का मशहूर क्राफ्टेड झूला गिफ्ट किया। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े 5 समझौतों पर दस्तखत हुए और दोनों देशों ने 2032 तक ट्रेड को $200 बिलियन पहुंचाने का टारगेट भी तय किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यूएई के रिश्तों में काफी तरक्की हुई है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज दोनों देशों के बीच $100 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड होता है। भारत यूएई को $63 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का समझौता हो चुका है, जिससे भारत में यूएई का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा है। 2020 से यूएई की कंपनियां भारत में $22 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में यूएई 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में $75 बिलियन के निवेश का वादा किया है। यूएई में 43 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 35% से भी ज्यादा है। भारत का यूपीआई और रुपे पेमेंट सिस्टम भी यूएई में अवेलेबल है। दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में भी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ये शेख अल नाहयान का तीसरा भारत दौरा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज ऐसे मौके पर भारत आए जब मिडिल ईस्ट में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। यमन में सऊदी अरब और यूएई आमने सामने हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से अमेरिका के हमले की आशंका बढ़ रही है। गजा में प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान का सेकंड फेज शुरू हुआ है। ट्रंप ने भारत को भी गाजा बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ इन तमाम मसलों पर भी चर्चा की।